तो कुछ ही देर में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। रात 11:30 पर, यानी अब से वो समय शुरू हो चुका है। धीरे धीरे और प्रगति करेगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चांद पर ग्रहण की शुरुआत रात 3:56 पर यह खत्म भी हो जाएगा, जिसमें कि 1 घंटा और 19 मिनट तक चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में छुप जाएगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा, साथ ही चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में भी नजर आने वाला है। चंद्र ग्रहण का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, यही समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। ये आज तक की कवरेज आप लगातार देखने वाले हैं इस चंद्र ग्रहण में। हमारे साथ खास मेहमानों की पूरी लिस्ट है, लेकिन मैं शुरुआत यहां पर एक बार फिर से स्वामी यतीनानंद गिरी के साथ करना चाहूंगी। स्वामी जी, जिस तरीके से ये चंद्र ग्रहण है, इसको कैसे आप देखते हैं दुनिया के लिए, देश के लिए, और विधि विधान इसके क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या संदेश? देखिए, एक तो चंद्र ग्रहण के इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को और पूरे विश्व को ही अपनी शुभकामना देता हूं कि यह चंद्र ग्रहण सभी के लिए शुभ हो। ग्रहण के दोनों ही असर होते हैं, शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। ये ग्रहण इस समय चूंकि वर्ष के अंत का है तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका भारत में बहुत आंशिक असर है, लेकिन जब ग्रहण होता है तो केवल एक मान्यता नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड का एक विज्ञान है जो ग्रहण के समय काम करता है। जब पृथ्वी की छाया और चंद्रमा पर पड़ती है तो उस समय जो विकिरण होता है किरणों का, वो किरणें लाभदायक नहीं होती, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती हैं, वो हानिकारक होती हैं। और उसी के लिए हमारे ज्ञान ने, विज्ञान ने, हमारी मान्यताओं ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पौराणिक महापुरुषों ने कहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो उस काल में नहीं करनी चाहिए। जब ग्रहण हो तो सामान्यतः व्यक्ति को अपने स्थान पर ही रहना चाहिए, बाहर कम निकलना चाहिए, निकलना ही नहीं चाहिए। और किसी भी प्रकार का जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, जल है, जब उसमें वो किरणें आती हैं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज उसके कारण पैदा हो जाते हैं जो लाभदायक नहीं होते, कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं। इसलिए निषेध है कि ग्रहण काल में कुछ भी खाना नहीं चाहिए। और विशेषकर जैसे हमारी गर्भवती माताएं हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको भी ग्रहण की उस छाया से बचना चाहिए। जितना हो सके उन्हें बचाव करना चाहिए। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है अनेक सूर्य ग्रहण, ये तो चंद्र ग्रहण है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो मैंने कई बार ये अनुभव करा है कि सूर्य ग्रहण के समय जो पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं और जगह जगह भ्रमण करते हैं, वो सब लोग भी अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। यहाँ तक कि पशु भी कहीं ना कहीं शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि उनके अंदर प्राकृतिक ज्ञान का एक नैसर्गिक पार्ट है। तो मनुष्य को भी वो कहीं ना कहीं पालन करना चाहिए, क्योंकि ये गहरा विज्ञान है। जहाँ ज्ञान की सीमा है वहां तक विज्ञान नहीं पहुंच सकता। और ग्रहण काल में जैसे अभी आचार्य प्रेम जी बता रहे थे कि तन, मन और धन आप जितना जप करेंगे, जितना अपने को एकाग्र करेंगे, जप के माध्यम से जितना अपने अंदर जाएंगे, अपने मन को और आत्मा की तरफ ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उतना ही आपके मन की शुद्धि, आपके चित्त की शुद्धि, आपके विचारों की शुद्धि, आपके भावों की शुद्धि होगी। और उतना ही एक पॉजिटिव एनर्जी से आप भरेंगे। और तन की शुद्धि, क्योंकि ये जो परावर्तित होकर किरणें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं दूषित हैं। हमारे वस्त्रों को, हमारे शरीर को, या जो भी आवश्यक वस्तु हैं उनको ये प्रभावित करती हैं। इसलिए जल के द्वारा उनको शुद्ध करना और बाद में धन की शुद्धि, ये ग्रहण के बाद में
ग्रहण के बाद में लोग स्नान करते हैं, ग्रहण के समय जल में रहते हैं। जो पवित्र हमारे तीर्थ हैं, सरोवर हैं, वहां पर लोग जाते हैं और स्नान आदि करके दान पुण्य करना चाहिए। जितना भी हम श्रेष्ठ काम कर सकते हैं और भजन कर सकते हैं, चित्त को एकाग्र कर सकते हैं ग्रहण काल में, उतना ही हमको अधिक से अधिक लाभ रहे। ठीक है आचार्य जेपी सिंह जी, बहुत अगर हम इसको समझें कि मान लीजिए देखिए अभी 11:30 बज चुका है, यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत होने से यानी चंद्रग्रहण की जैसे शुरुआत हो रही है, क्या करना शुरू कर देना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए यहाँ सबसे पहले भी स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बिल्कुल यहाँ पे तारसंगत लगती है कि यहाँ अपना एक स्थान ग्रहण कर लीजिए। बहुत घूमना फिरना नहीं चाहिए या कहीं जाना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है मुझसे, कई बार कई चैनल्स में मैं बात करता हूँ कि अगर आप सो नहीं रहे हैं तो कम से कम एक स्थान पर बैठकर एकाग्रचित हो जाइए। देखिए मन को सबसे पहली बात है, कहीं रोकना है तो उसे कहीं लगाना है, कहीं ना कहीं तो मन जाएगा। क्योंकि हम इतने बड़े साधक तो नहीं है, हर मन से एक जन साधारण की बात करें कि वो इतना तो साधक नहीं है कि वो अपने मन को साध ले या वो रोक ले। तो सबसे बेहतर तरीका है कि वह आसन लगाए और अपने स्थान पर बैठकर ध्यान करे, किसी भी इष्ट का जिसको भी वे मानते हैं उसका ध्यान करें, मंत्र जाप। आपने सोने का जिक्र कर दिया तो ये सवाल भी मन में उठ जाता है, ध्यान तो अच्छा केंद्रित तब भी हो सकता है आप सो जाएं, किसी एक चीज में आपका ध्यान लग जाएगा, तो सोना क्यों नहीं चाहिए? और जो सोते हैं उनको क्या नुकसान? देखिए नुकसान कुछ नहीं है, बट जहां लाभ लेने की बात आती है, कारण क्या है, सोने से आप उस समय को खो रहे हैं जिसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कबूतर की न्याय कि मैं बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लूं और मैं बच जाऊंगा, तो बहुत अच्छा है, मैं तो समझता हूं कि ठीक है आप सो जाइए। पर मैं उस धर्रे को मान के चलने वाला व्यक्ति हूं कि यहाँ लाभ लेने की बात आ रही है। ये ग्रहण हमारे लिए शुभकारी हो सकता है, इसका हम लाभ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शुभ संयोग हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि ग्रहण का काल इतना इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, जिस तरह से अभी जैसे सर ने बताया, प्रेम जी ने बताया कि बहुत अच्छी बात कही कि मंत्रों का लाभ मिल सकता है और समय में मिलता है। और सबसे पहली बात, हम एक आज लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि हम कहते हैं कि डाटा डाउनलोड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाईफाई एरिया में जाते हैं, सिग्नल जहाँ ज़्यादा हो, तो इस वक्त सिग्नल पॉजिटिविटी या तरंगे इतनी जल्दी ट्रैवल करती हैं या आप जो मंत्र करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं और आपका मन जागृत हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा लाभ है इस वक्त जागने का। अगर आप जागते हैं तो यहाँ लाभ लेते हैं। कहते हैं ना, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। तो यहाँ जागने का अगर यानी प्रेम जी किसी की अपनी कोई इच्छा हो और वो इच्छा प्राप्ति करना चाहें तो ये इसको आसान ये समझा जा सकता है कि ये जो काल है आपका चंद्रग्रहण का, इसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप जल्द हासिल कर पाएंगे, ये सीधा सा मतलब है। बिल्कुल। और सो गए तो जो फिर चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जैसे उन्होंने आचार्य जी ने कहा कि भी जो हमें एक मौका मिला है, जितने साधुक होते हैं जब ग्रहण लगता है उस समय कोई यंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, आम लोगों को सुना गया है कि ग्रहण के दौरान जो लोग ऐसे कोई यंत्र बना करके देते हैं या पूजा पाठ खुद करते हैं, उनकी वो जिस मंत्र को भी सिद्ध करना चाहते हैं जब उसकी पूजा करेंगे, वो जनरली जितने रूटीन में करते हैं उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब वो पावरफुल होता है तो मन की शांति भी बढ़ जाती है। और आप कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से जितने काम आप कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप मन से कर लेते हैं, वचन से कर लेते हैं या कर्मणा प्रैक्टिकली आप कर लेते हैं। अगर इन चीजों को करने के लिए सबसे बड़ा चीज जो है, मान लीजिए ग्रहण रात को लेट लगा, अब जिन्होंने जॉब में जाना है सुबह उठ के, वो क्या करेंगे बेचारे? उनको क्या करना है? वो तो कहते पूजा करते काम कर लेते हैं, हम पहले कर लेते हैं। जो मैंने वर्ड यूज किया ना, मनसा वाचा कर्मणा, कोई बात नहीं। अगर आपकी ऐसी व्यवस्था है कि आपकी जॉब का काम है, क्योंकि पहले से जो सिस्टम है ना, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। हमें उस चेंज सिस्टम के चेंज है कि लोग ये सोचना चाहते हैं, सिंपल अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है, वो ये सोचते हैं कि भाई इसका कोई नुकसान ना हो, फायदे के लिए तो क्या है, वो सोचते हैं भगवान की हम पूजा कर ही रहे हैं, जब जो मिलना है वो मिलेगा। तो लोग इसलिए केवल सोना, इसलिए अगर आपने जो ये बताया सोना, तो उनको लगेगा सो जाओ लेकिन कोई नुकसान नहीं तो सो सकते हैं, तो शायद ये फैसला। मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, आपने दो घड़ियां पहनी, मेरी अभी नजर गई इस पे। ये 2 घड़ी का क्या चक्कर है? 2 घड़ी मैंने मेरी YouTube पे एक मेरी वीडियो भी है, वीडिंग ऑफ 2 वॉचेस। इसका क्या है? हाँ, देखिए क्या होता है ना, ये
घड़ी टक 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 चलती है, ये भी टक 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 चलती है। ये आपके किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को ना एक्टिवेट कर देती है। तो मतलब कोई कितनी भी ज्यादा घड़ी पहने तो अरे उतना इसके अंदर आपका जो एनर्जी लेवल है वो टोटली चेंज हो जाता है। इससे आपका जो आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, बातों को बताने की क्षमता, बातों को समझने की क्षमता वो बढ़ जाती है। ज्योतिष से कोई लेना देना है? ज्योतिष से कोई लेना जी, देना? ज्योतिष का ही लेना देना। अच्छा, जी, ज्योतिष का ही लेना है किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को। तो जैसे जब रत्न पहनते हैं तो पंडित से पूछ के पहनते हैं, जब 2 घड़ी आपको पहननी है तो उसको भी पंडित से पूछ के पहनना पड़ेगा। देखिए क्या होता है जी, अगर ये पता चल जाए, मान लीजिए मरकरी आपका शत्रु ग्रह है, आपने 2 घड़ियां पहन ली हैं, तो हो सकता है नुकसान हो जाए, क्योंकि मरकरी क्या ना ये डांस करता रहता है। मतलब इसको भी रत्न के तौर पर ही देखिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मरकरी क्या ना बिजनेस का भी कारक है ना, तो उसको अपने काम को बढ़ाने के लिए, आपकी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, बुध वाणी के स्वामी, आपकी वाणी को बेहतर बनाने के लिए, वाणी अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा। हाँ, हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी भी इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। संजय हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ सुशांत भी मौजूद हैं, अभिषेक भी हमारे साथ हैं। जल्दी से मैं जरा एक बार संजय और तीनों अपने सहयोगियों का रुख कर लेती हूँ और समझ लेती हूँ कि वहां क्या वो देख रहे हैं हलचल, क्योंकि लोगों में भी बहुत उत्साह रहता है। संजय थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कुछ तस्वीरें, लोग वहां पर थे भी। संजय, आप क्या हलचल बढ़ी? क्योंकि अब तो लोगों के मन में ये भी है कि चंद्रग्रहण में घर से निकलना नहीं है। दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ नहीं, ये सूर्य ग्रहण को लेकर जरूर है कि घर से ना निकलें, सूर्य को सीधे ना देखें, लेकिन चंद्र ग्रहण में चूंकि सीधा ग्रहण नहीं है, सूर्य की छाया, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की छाया वहां पड़ रही है, लिहाजा उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो जप कर रहे हैं, और इसके साथ ही आज जो जगने की बात हो रही थी, तो मुझे भी याद आया कि आज शरद पूर्णिमा है, जिसके लिए कहते हैं कि षोडश कला विराजित छवि साजित पूर्ण चंद्र शरद रैन उजियारी अति प्यारी। तो ये कोजागरी पूर्णिमा है, जिसको इसमें कहते हैं कि लक्ष्मी भूलोक पर उतरती हैं और वो देखती हैं कि कौन जाग रहा है, को जागरती, कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा है लक्ष्मी उसको निहाल करती हैं, लक्ष्मी उस पर कृपा करती हैं, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन सारी रात लोग जगते हैं, ग्रहण ना हो तब भी कोजागरी पूर्णिमा को लोग जागते हैं और जाकर लक्ष्मी की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं, और ऐसे में जो जप है, तप है, उसका जो लाभ है, उसका जो पुण्य है, वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब ऐसा कोजागरी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का भी संयोग हो, तो जाहिर है कि जो महालाभ है, महापुण्य है, वो कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ सामने हवन कर रहे हैं लोग, कुछ लोग वहां पर, हमारा कैमरा शायद वहां तक दिखा पाए कि वहां गंगा जी की धारा में भी हैं और वहां वो अपना जप कर रहे हैं। तो जिसकी जाग की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। तो जिनको जैसा जैसा समझ में आ रहा, जैसी जिनकी श्रद्धा है, कई लोग इस ठंड में भी और गंगा जी में खड़े होकर और अपना जप तप कर रहे हैं, कुछ लोग किनारे बैठकर जाप कर रहे हैं। तो सारे लोग अपने अपने तरह से इस ग्रहण के महापुण्य काल का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने आगे के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें ग्रहण काल में चल रही हैं, और मुझे भी जब मौका मिलेगा तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि सुंदरकांड का ही पाठ कर लिया जाए, हनुमान चालीसा ही पढ़ ली जाए, ताकि लेकिन कम से कम आज संजय आप जाग जरूर रहे हैं, तो जो सोवत है वो खोवत है, आपके साथ तो नहीं लागू होता है, क्योंकि आप जाग रहे हैं, हमारी पूरी टीम जाग रही है, तो खोने वाली कोई संभावना तो नहीं दिखती है। और ये पुरानी कहावत है कि जो जल्दी जगता है उसका दिन बड़ा होता है। जल्दी जो जग जाता है उसका दिन बड़ा होता है। जो 10 बजे जगेगा उसका दिन तो 6 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सुबह 4 बजे जगेगा उसका दिन कम से कम बहुत आगे तक चलेगा। उसका दिन, चूंकि शाम तो अपने समय पर होगी, लेकिन आप जल्दी जगते हैं तो आपकी जो बैटरी लाइफ है वो बढ़ जाती है।